समझ में नहीं आया तो चिंतन तो करेगा। जैसे हम आप ही चिंतन करते हैं। अगर जो नित्य प्रति भगवान के मंत्र का, किसी मंत्र का जाप करता है, लगातार जाप करेगा, तो सोते सोते भी वो मंत्र का उच्चारण होने लगेगा। यह आप स्वयं देख सकते, इसका परीक्षा आप स्वयं कर सकते किसी भी। तो होता क्या है, माँ जगदम्बिका खुश होकर के उसको समय दिया। क्या काशी है, काशी बनारस को कहते हैं ना, वहां का जो राजा है वो अपनी कन्या का स्वयंवर रच रहा है, तुम कल ही चले लो, उससे शादी कर लो, वो वर्ण करेगी, मना मत करना, और तुम्हारा राज का सब कुछ वापस हो जाएगा उनके कृपा से। सुबह होते ही माँ से बताते हैं, गुरुदेव से बताते हैं कि ऐसा मैंने शब्द देखा। गुरुदेव भी आज्ञा दे देते हैं, माँ भी सीधे काशी चले जाती है। और काशी स्वयंवर हो रहा था, वह लड़की को भी शब्द माँ जगदम्बा देती है कि बालक आएगा, उसको ग्रहण करेगा, शादी हो जाती है। जब यह सारी कथा काशी नरेश को मालूम होती है कि ऐसी ऐसी बात है, तो वह अपनी सेना को तैयार करके अयोध्या पर चढ़ाई कर देते हैं। और सत्यजित का जो नाना था, उस सेना हार जाती है, उसको मार दिया जाता है। और फिर ये जो सुदर्शन थे, इनको राजा बनाया जाता है। अब इनको दो राज नहीं है, एक के लिए कह रहे थे ना, एक के लिए परेशानी थी। अपना राज में मिल गया और काशी का इसलिए मिला क्योंकि कोई पुत्र नहीं था, पुत्री के लिए। यहाँ पर यह बड़ा मजा है, यह इसका भाव क्या है कि माँ जगदम्बिका की अगर एक अक्षर क्या है, क्लीन शब्द का भी जो पूरी श्रद्धा के साथ अनवरत लगातार उसी का मनन करता रहता है, उसको भी समस्त, उसकी समस्त कामनाएं माँ जगदम्बिका परा माता बहन देवी जो है, वह उसको सारी कामनाओं की पूर्ति। तो अगर हम आप किसी के अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो माँ के पूरा बीज मंत्र का उच्चारण न करो, कर सको, करना तो चाहिए पूरा का ही, तो कम से कम एक अक्षर का भी जाप करके उसको पा सकते हो। तो इस प्रकार से यह जो तीन अक्षर थे बीज मंत्र में, ऐं ह्रीं क्लीं, समाप्त हो गया। तीनों का यहाँ पर महत्व का प्रकाशित किया गया। ऐं शब्द से ज्ञान प्राप्त होगा, सत्य की वृद्धि होगी, सत्य बोलना, ठीक शब्द से सारे उसकी माया लक्ष्मी सब प्राप्त हो जाएगी, और क्लीन शब्द का उच्चारण करने से उसकी सारी कामनाएं। यहीं पर आज की कथा समाप्त हो रही है। किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कभी कभी प्रश्न करोगे ना, तभी जा करके यह मालूम होगा कि आप लोग कुछ ग्रहण कर रहे हो, नहीं ग्रहण कर रहे हो, है कोई बात नहीं। तो किसी को कोई शंका, क्या क्या बताया यह तो समझ लो। देखो, आपको पहले दिन माँ जगदम्बिका का या इनके बीज मंत्र का या श्रीमद् देवी भागवत का उपासना करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। पहला बताया कि अगर किसी के परिवार में किसी की दुर्घटना हो गई या अकाल मृत्यु हो गई तो उसका कल्याण हो जाता है। दूसरा बताया कि किसी को कलंक लग गया या किसको लगा, भगवान कन्हैया को कृष्ण, या किसी का जीवन खतरे में है तो खतरे से भी मुक्त हो जाता है। तीसरा बताया था पुत्र की प्राप्ति जो हुई थी, लीला जो लड़के से लड़की बना था, फिर कुछ सत्य की प्राप्ति हुई थी, तो माँ जगदम्बिका की आराधना से कुछ सत्य की भी प्राप्ति हो जाती है, जो चाहिए कामना भी पूरी हो जाती है। और फिर कोई अपने पद से, जो लोकी नक्षत्र का अच्युत हुई थी, गिरी थी, वो भी अपने पद पर प्रस्थापित हो जाता है। फिर बाद में यह ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रताप को दिखाती हुई, और यहाँ पर इनके जो नवा मंत्र है अक्षरों का, उसके अंदर ये जो तीन शब्द हैं इनकी महत्ता ओम शब्द में परमात्मा की आ गई, लिंग चामुंडई मतलब देवी का नाम है, विच्छी मतलब केवल माँ का शब्द का अर्थ कोई गंभीर नहीं है,
यहाँ पर शब्द के अर्थ पर भी विचार नहीं करना है, आपके केवल उच्चारण पर। अगर उच्चारण ठीक रूप से होता रहे, उनका चिंतन होता रहे, तो जो भी हमारी कामनाएं होती हैं, जो ज्ञान चाहता है उसको ज्ञान प्राप्त होगा केवल ऐं शब्द के ही उच्चारण से। जो माया चाहता है, लक्ष्मी चाहता है, वह ऐं शब्द से। और कामनाओं की जो पूर्ति चाहता हो, कम से कम नवरात्रि में जो देवी सती दुर्गा का पाठ नहीं कर सकता है, कम से कम बीज मंत्र का जितना संभव हो सके उतना अच्छा। इस देवी भागवत में विधान यही है, कम से कम 2 या 3 ब्राह्मण लगातार अगर कामना से कर रहे हो तो वह इस मंत्र का, बीज मंत्र का पाठ करना, उच्चारण मतलब माला जाप करते रहना चाहिए, जिससे विघ्न बाधाएं माँ की कृपा से सब कुछ समाप्त हो। और देवी का भी पाठ होना चाहिए, सप्तशती का, दुर्गा जी का जो 12-13 अध्याय है ना, और में करती है, नवरात्रि में जो करती है, कलश की स्थापना करते ही होंगे, तो उनका भी खैर। और इसके बाद यहीं पर हमारी कथा का विराम देते हैं, फिर कल से आगे की कथा शुरू होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब इसके बाद आरती।